सुबह का समय था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच दुश्मन सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई प्रतिरोध नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वे रेजांग ला की अंतिम खाई तक पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। उनके सामने जो दृश्य था वो किसी युद्ध का परिणाम नहीं लगता था। भारतीय सैनिक मृत अवस्था में, लेकिन हथियार अब भी हाथों में जकड़े हुए। कई जवान ऐसे थे जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर जमी हुई थीं, मानो गोली चलाते चलाते समय ने उन्हें रोक दिया हो। दुश्मन सैनिक स्तब्ध थे। उन्होंने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। और उसी बर्फ पर उनके बीच एक अधिकारी शांत लेटा था। वर्दी पर रैंक साफ दिख रही थी, मेजर। नाम था शैतान सिंह। यहीं से शुरू होती है रेजांग ला की वो कहानी, जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि साहस, नेतृत्व और बलिदान की पराकाष्ठा है। रेजांग ला लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में स्थित एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, समुद्र तल से लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर। ये इलाका साल के अधिकतर समय बर्फ में ढका रहता है। सांस लेना मुश्किल, चलना कठिन और रात में तापमान 0 से बहुत नीचे। लेकिन 1962 में ये जगह सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, ये रणनीतिक थी। रेजांग ला चुशूल घाटी का प्रवेश द्वार था। यदि ये दर्रा टूट जाता तो पूरा लद्दाख दुश्मन के लिए खुल जाता। यही कारण था कि भारतीय सेना ने यहाँ अपनी एक छोटी लेकिन अत्यंत दृढ़ टुकड़ी तैनात की। 1960 के दशक की शुरुआत भारत और चीन के संबंधों के लिए अत्यंत संवेदनशील थी। सीमा रेखाएं अस्पष्ट थीं, राजनीतिक बातचीत विफल हो रही थी और धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक भारत की उत्तरी सीमाओं पर हमला कर दिया। भारतीय सेना कई मोर्चों पर अधूरी तैयारी के साथ लड़ने को मजबूर थी। लद्दाख भी उन मोर्चों में से एक था। रेजांग ला पर तैनाती कोई आरामदायक पोस्टिंग नहीं थी। ये लगभग निश्चित था कि यहाँ संघर्ष होगा। मेजर शैतान सिंह राजस्थान के एक सामान्य परिवार से थे। सेना में आने से पहले उनका जीवन भी आम भारतीय युवाओं जैसा ही था। लेकिन सैन्य जीवन ने उनके व्यक्तित्व को अलग पहचान दी। वे सख्त थे पर न्यायप्रिय, अनुशासन में विश्वास रखते थे, लेकिन अपने जवानों के साथ पारिवारिक रिश्ता निभाते थे। रेजांग ला पर उन्हें 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी की कमान सौंपी गई। उनकी टुकड़ी में अधिकतर जवान हरियाणा और राजस्थान के अहीर समुदाय से थे। सीधे साधे, मजबूत और आदेश मिलने पर पीछे ना हटने वाले। रेजांग ला पर कोई पक्की बंकर लाइन नहीं थी, कोई गहरी खाइयां नहीं थीं। जो था वो था सीमित संसाधन और अटूट हौसला। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि यदि हमला हुआ तो सहायता जल्दी नहीं पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने हर चौकी को स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार किया। हर जवान को अपनी भूमिका पता थी, हर मशीन गन की स्थिति तय थी। उनका साफ निर्देश था, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। 16 नवंबर की रात असामान्य रूप से शांत थी। बर्फ गिर रही थी, हवा तेज थी, दृश्यता कम थी। यही वो समय था जब दुश्मन सेना अपनी चाल चल रही थी। हजारों सैनिक छोटे छोटे दलों में रेजांग ला की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारतीय पोस्ट को पूरी तरह नष्ट करना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने खड़े सैनिक मौत से डरने वाले नहीं थे। जैसे ही दुश्मन का पहला दस्ता तारबंदी के पास पहुंचा, भारतीय संतरी ने गोली चलाई। वो एक गोली रेजांग ला की नियति बन गई। कुछ ही क्षणों में चारों ओर गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन गनें गरज उठी, मोर्टार गिरने लगे, बर्फ लहू से रंगने लगी। मेजर शैतान सिंह एक चौकी से दूसरी चौकी स्थिति देखने लगे। इसी दौरान एक विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैरों में धातु के टुकड़े धंस गए। चलना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया। रेंगते हुए, घिसटते हुए वे हर पोस्ट तक पहुंचे। हर जवान से बोले, गोली आखिरी सांस तक चलनी चाहिए। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन डर नहीं। दुश्मन के हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। संख्या असंतुलित थी। एक ओर 100 से कुछ अधिक भारतीय, दूसरी ओर हजारों दुश्मन। लेकिन हर हमला भारी नुकसान उठाकर वापस लौट रहा था। सुबह होने से पहले भारतीय गोला बारूद लगभग समाप्त हो चुका था। एक एक करके चौकियां शांत हो रही थीं, लेकिन कोई भी जवान पीछे नहीं हटा।
अंतिम क्षणों में मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के बीच थे। जब दुश्मन ने पोस्ट पर कब्जा किया तो उन्होंने देखा कोई हथियार छोड़ा नहीं गया था, कोई सफेद झंडा नहीं था, सिर्फ शांत पड़े भारतीय सैनिक और उनके कमांडर। मेजर शैतान सिंह उस समय भी जीवित थे। दुश्मन ने उन्हें Men, the mission is at dawn. Precision is critical. Sir, what about the flank? Covered. Trust the plan. Execute it. Dismissed.